अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। कुनर राइवर है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। इस वक्त जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे इस तरीके से। वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम एक मिनट ना लगाएं, उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी नहीं। हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानियों को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। जय हिंद दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती थी ही पहले, सरकार थी डेमोक्रेट, तब तो भारत और अलग अलग प्रोजेक्ट करता था अफगानिस्तान में। डैम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सब कुछ बना था। इस बार भारत फिर एक डैम बना है पाकिस्तान के अफगानिस्तान में। पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान पानी नहीं छोड़ेगा अफगानिस्तान। अब इसलिए पाकिस्तान मीडिया में बात चल रही है कि पाकिस्तान ओपनली धमकी दे रहा है अफगानिस्तान को। अमेरिका के पास गए पाकिस्तान का आर्मी चीफ, आए दिन पाकिस्तानियों को मार रहे अफगानिस्तान तालिबान। ये सुनकर तालिबान अब क्या करेगा, अगला स्टेप भारत और दोस्ती का। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये इस टकले जान अचिकजई ने पाकिस्तान से स्पीच देते हुए कल ये बात कही है और तालिबान की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से हर आए रोज अफगानिस्तान को जो है वो धमकियां मिलती रहती है लेकिन अफगानिस्तान कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस वजह से नहीं करता क्योंकि तालिबान जो है
वो पाकिस्तान को एक मक्की की नजर से भी नहीं देखता। और मैं स्पेशली टकले जान अचीज़ई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर तो भाई फिर देर किस बात की, चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना दम। यकीन करें आप लोग अगर 93,000 पतलूने न भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। यकीन करें पूरी दुनिया में इस टाइम पड़ोसियों की अगर किसी से पटती है तो वो अफगानिस्तान से पटती है। ये बोलते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर कंट्री है और हम बड़े सुपर पावर हैं, हमारे पास पुस्की बम। मैं कहता हूं तुम लोग एक शुरुआत तो करके देख लो। पहले बोल रहे थे कि ये मत करो वो, अब ये बात आ गई रायवर पर। देखिए दोस्तों, ये जो पिक आप लोगों को दिखा रहा हूं ये कुनड़ रायवर है, जो प्रोजेक्ट जो है तालिबान हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस पे डैम बनाने का काम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान के बनाए हुए डैम्स दोस्तों सालों 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 100 सालों 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 तक चलते हैं। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है, और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया और धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। अच्छा नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों के घर खाना खाता है या दूसरों से कोई चीज़ लेकर खाता है तो उसको अपने खाने की निस्बत ज़्यादा मज़ा आता है, या इंसान को कह ले कि किसी दूसरे इंसान की कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है और जल्दी पसंद आ जाती है। और मोदी की भी कुछ ऐसी फितरत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो दूसरों के यहाँ ज़बरदस्ती मुँह मारता है और फिर इसी वजह से उसका हुलिया भी बिगड़ जाता है। और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार ज़लील होकर रह जाता है। पहले मोदी को ख्वाब आया कि लद्दाख में मुदाखलत की जाए, और जब भारत चीनी ला के लद्दाख में मुदाखलत करने लगता है तो उसकी फौज की मुरम्मत हो जाती है सही तरह से। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। फिर इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक डरावना ख्वाब साबित हो गए। और यूं तालिबान ने मोदी को ख्वाब से जगा कर कहा कि उठ जा ए जलील इंसान, तेरी साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं, जुल्म का अंधेरा खत्म हो गया और सुबह हो गई। अच्छा, इसका बासत सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तक महदूद नहीं थी इसकी। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है नेपाल श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा, और मोदी अमित शाह श्रीलंका नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा